नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत पाठ 16 ज्ञानेंद्रियां के बारे में पढ़ेंगे। पहले घटक में हम लोगों ने हमारे मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित की थी। आज हम उसके आगे के बारे में थोड़ा सा विस्तार अब आगे की चीज़ें देखेंगे। पहला हमारा विषय है हलचलों में सही तालमेल या समन्वय। हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, खेलते हैं, खाना बनाते हैं, बातें करते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो हर एक काम में हमारे शरीर के कई अंगों का तालमेल होता है। तो उनमें सही तालमेल न होने से काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो काम करते समय कई अवयवों का इस्तेमाल होता है और उसमें तालमेल होना आवश्यक होता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि एक चाची जी मूंगफली के दाने भून रही हैं और एक समय में ये शरीर के कई अवयवों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, बाएं हाथ से सड़सी से कढ़ाई को पकड़ के रखा है, दाहिने हाथ से पकड़ी कलछी से कढ़ाई में रखे हुए मूंगफली के दानों को भून रही हैं। आँखों की सहायता से कढ़ाई में देख रही हैं और उनका ध्यान इस ओर है कि दाने ठीक ठीक भुने जा रहे हैं या नहीं। मूंगफली के दाने अच्छी तरह से भूनने पर चटपटी गंध आती है। इसका आभास उन्हें नाक के द्वारा होता है और तुरंत वह चूल्हा बंद कर देती हैं। तो इन सभी गतिविधियों को कार्यों को करते समय शरीर में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। यदि तालमेल नहीं होगा तो मूंगफली के दाने ज़्यादा भुन जाएंगे, हो सकता है गिर जाए। तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। इसी तरह से घरों में मम्मी सब्जी बनाती हैं, सब्जियों को काटती है, काटते समय एक हाथ से उन्होंने सब्जी को पकड़ा है, दूसरे हाथ से चाकू पकड़ा है और काट रही हैं, आंखों से देख रही है। तो इस तरह से तालमेल न होने पे काम में गलतियां हो सकती हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे थोड़ा सोचो, सिलाई मशीन से कपड़े सिलते समय किस तरह से तालमेल रखा जाता है। जैसे कि औरत सिल रही है तो आप देख रहे हो उसका पैर सिलाई मशीन के पैडल पे है, दोनों हाथों से एक कपड़े पकड़ी हुई है, एक हाथों से कपड़े को काट रही है, एक हाथ से दबाया हुआ है। दूसरे चित्र में आप देखोगे कि कैंची की सहायता से इसे काटा जा रहा है तथा और पैरों की सहायता से पैडल चलाया जाता है और आँखों की तरफ से उस पर ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से एक काम करते समय शरीर के बहुत सारे अंगों में तालमेल होना आवश्यक होता है। अच्छा बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं शरीर के विकारों पे विजय। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं यह भगवान की कृपा से सभी को प्राप्त होती हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, उनको यह इसमें कोई कमी आ जाती है या विकार आ जाती है। तो ऐसे लोगों को वो जरूर आवश्यक हो जाता है। यदि शरीर का कोई अवयव सही ढंग से काम न कर सके तो ऐसे व्यक्ति को अनेक परेशानियां होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आंखें काम नहीं करती हैं, ठीक ढंग से उसे दिखाई नहीं देता या कानों से वो सुन नहीं सकता, तो ऐसे में वह अपने कामों को सही ढंग से करने में असक्षम हो जाता है। तो कई बार उसे दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु कुछ मेडिकल टर्म्स या सहायता के द्वारा कई बार वह अपने कार्य को स्वयं भी करने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को, जैसे ये आदमी है इसके पास इसे दिखाई नहीं देता तो छड़ी की सहायता से रास्ते का अनुमान लगाता है और चलता है। या इसी प्रकार से जैसे कि दादी है जिसे दिखाई नहीं देता तो उसे हम रोड पार करने के लिए, तो हम लोगों का एक परम कर्तव्य भी बनता है कि ऐसे लोगों को हमें क्या करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता तो सुनने वाली, देखो कान में लगा मशीन लगाया है बच्चे ने, तो सुनने वाली मशीन की सहायता से भी थोड़ी उसे आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। यदि बिल्कुल ही ना सुनाई दे तो सांकेतिक चिन्हों वाली भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको कि हाथों की सहायता से, आँखों की सहायता से अपने भाव
को स्पष्ट करते हैं। और कभी कभी कानों की शल्य क्रिया अर्थात कानों का ऑपरेशन करने के बाद भी सुनाई देने लगता है। पैरों में विकार हो तो विशेष प्रकार के उनके लिए ट्राईसाइकिल वाहन बनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से भी वो क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं सरकार मुफ्त में भी देती है। बच्चों, क्या तुम जानते हो, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक 22 वर्ष की लड़की थी। एक बार रेलगाड़ी से यात्रा करते समय चोरों से उसकी मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के बाद क्या हुआ बच्चों, डिब्बे से उसे बाहर फेंक दिया गया। समीप वाली रेल की पटरी आ रही थी और जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट लग गई। उपचार किसी प्रकार से उपचार के द्वारा चिकित्सकों ने उनकी जान बचाई, परंतु उन्हें अरुणिमा का एक पैर काटना पड़ा। अरुणिमा मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे। प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता था कि वह आगे क्या होगा, परंतु अस्पताल में ही निश्चय कर लिया कि हताश या निराश होने की रंज मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ कर दिखाना है कि उसे कोई लाचार न कर सके। चिकित्सकों ने उसे कृत्रिम पैर अर्थात नकली पैर लगा, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, और नवीन पैर की आदत होते ही उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया अर्थात पहाड़ पर चढ़ने का। दुर्घटना के लगभग 1 वर्ष बाद उन्होंने हिमालय की एक ऊंची चोटी की चढ़ाई के अभियान में हमें सफलता प्राप्त की और उसके ठीक बाद अगले ही वर्ष में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पे भी विजय प्राप्त की। इस तरह से अरुणिमा की इस कहानी द्वारा हमें यह सीख प्राप्त होती है कि हमें शारीरिक कमी के बावजूद भी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ज्ञानेंद्रियों के कारण हमें आसपास की परिस्थिति की जानकारी मिलती है। आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा हमारे ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक द्वारा से गंध ले सकते हैं, जीभ से हमें स्वाद का ज्ञान होता है तथा त्वचा द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। काम करते समय हलचलों में तालमेल रखना जरूरी है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिससे कि कोई गलतियां या त्रुटियां न हो। यदि किसी अवयव में विकार आ जाए तो उससे काम करने में थोड़ी सी तो कठिनाइयां अवश्य होती हैं, परंतु उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और अवयवों के विकार होने पे धीरज नहीं खोना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए, जिसके कारण आप विजय प्राप्त कर सकते हो। बच्चों, ये सदैव ध्यान रखना कि किसी अवयव में विकार होने से वैकल्पिक अर्थात नए पैर, देखिए पैर कटने के बाद अरुणिमा सिन्हा को नए पैर लगाए गए, कृत्रिम पैर थे, बिल्कुल वैसा तो नहीं थे, फिर भी अलग तरह से तो काम किया जा सकता है, यानी उससे हार माना नहीं जा सकता। बच्चों, हम आगे स्वाध्याय देखेंगे, जिसके कि मैंने आपको कुछ प्रश्न कराए थे, अब कुछ प्रश्न आज कराने जा रहा हूँ कि मूंगफली के दाने बनते समय चाची ने अपने दोनों हाथों का प्रयोग किस प्रकार किया? मूंगफली के दानों को भूनते समय चाची ने बाएं हाथ से सड़सी से कढ़ाई पकड़ रखा है तथा दाहिने हाथ से कलछी से कढ़ाई में रखे हुए मूंगफली के दानों को भून रही है। ज्ञानेंद्रियों का क्या अर्थ है? आसपास की परिस्थिति की जानकारी देने वाले अवयव को हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय से हमें कौन कौन सी सहायता मिलती है? कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती है बच्चों? हम आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक द्वारा गंध ले सकते हैं, जीभ से हमें स्वाद का ज्ञान होता है तथा त्वचा द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। हलचल में तालमेल होना आवश्यक क्यों होता है? शरीर के अवयव में तालमेल न होने पर त्रुटियां होती हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा तथा आप स्वाध्याय का लेखन भी अपनी कॉपी में करेंगे तथा इसे अच्छे से पढ़ेंगे भी। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना तथा समझने का प्रयास किया, इसीलिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।